मुझे लगता है हम हमारे देश में ना अपने आप से ही झूठ बोल के खुश होते रहते हैं। एक हमको फेक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो ये बात कहे बिना तो ये आर्गुमेंट पूरा ही नहीं होता कि वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। ये क्या हो रहा है देश में? क्या पागलपन हो रहा है हमारे देश में? हम मिक्स कर रहे हैं रिलीजन को, धर्म को मिलिट्री के साथ मिक्स कर रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे बारे में पता है कैसे बात करती है? विश्व गुरु तो मुझे नहीं लगता कहती है, ठीक है ना? वो पता है बोलती है कि भाई जो इंडियंस हैं एंड जो इंडियन मीडिया है इन पर्टिकुलर फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुका है। वो तो हनूद थी, ठीक है। अच्छा एक मिनट, कराची का है यहाँ? कराची बलूचिस्तान का था ना? लेट अस गिव कराची टू बलूचिस्तान। मैं बलूचिस्तान भी फ्री, बलूचिस्तान जिंदाबाद। ये गोबर आर्य क्या कर रहा है? एक केक के ऊपर पाकिस्तान का नक्शा और झंडा बनाकर उसे काट रहा है, उसमें से बलूचिस्तान को अलग कर रहा है। जाहिल के बच्चों, तुम यहीं पर ये सब कुछ कर सकते हो। मैदान में तो तुम लोगों की हिम्मत जो है, तुम तो सर्फ पी कर भागने वाले लोग हो। वेल्डन यहाँ पे गौरव आर्या को, ऐसे इंसान को तो मेजर कहने में भी शर्म आती है। ऐसे हमारे देश में कितने सारे लोग नेशनलिज्म के नाम पर हेट्रेड फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और वही नफरत फैला के अपनी दुकान चला रहे हैं, अपनी लाइफ चला रहे हैं। एंड गौरव आर्या एकदम क्लासिक एग्जांपल है उस चीज का। एंड हमारे देश में इतनी ज्यादा नफरत फैल चुकी है कि क्या बताओ। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर वो लोग इंडिया फ्लैग लेके वहां पे कोई भी क्रिएटर या कोई भी इंसान इस टाइप की हरकतें करता है तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, क्योंकि आपसे वो चीज सही नहीं जाएगी तो आप दूसरे पर क्यों करते हो? और जो आपने नफरत की दुकान खोली हुई है उसको एक्सपोज करेंगे हम आज। और गौरव आर्या अकेले नहीं है, पर पहले इनके बारे में बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपना करियर ही झूठ फैला के, नफरत फैला के ही बनाया। मेजरली तो इनका यूएसपी है कि पाकिस्तान को गालियां देते हैं, ठीक है ना, और उस टाइप के एजेंडा को यूज करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। क्योंकि देखो सिंपल बात है, हमारे देश में भी पाकिस्तानी हेटर्स कोई कम नहीं है। तो जिन लोग का करियर ही नफरत फैलाने पर डिपेंडेंट हो और जिन लोग का करियर ही बना हो झूठ फैला फैला के, उनके बारे में क्या बताएं? पर अब क्या बोलना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जो स्टैंडर्ड है हमारे देश में फेक न्यूज का वो इतना ज्यादा बढ़ गया है दैट ये ज्यादा कुछ तो उस पर एडअप नहीं करता। तो भाई मेरे ओपिनियन में इस आदमी ने अपना पूरा करियर जो है वो झूठ बोल बोलकर और हेटरेट स्प्रेड करके, मतलब नफरत फैला फैला के ही बनाए। इनके व्यूज देख लो कितने ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, यही सेम चीज करके, क्योंकि आपने अलाउ किया ये सब। एंड हमारे देश में तो पॉसिबल भी है ये सब करना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो बस वेट कर रहे हैं कि भाई आओ हमारे अंदर जो नफरत है उसको जगाओ और हमें ब्रेन वॉश करो। हमारी जो सोसाइटी भी है ना आज के डेट में वो ऐसी बन गई है, अ सोसाइटी इन माय ओपिनियन विच लव्स टू हेट। नफरत करना हमें बहुत अच्छा लगता है एंड नफरत फैलाना भी, क्योंकि सबसे आसान काम ही है। पीस फैलाना आसान काम नहीं। हम ऐसी सोसाइटी बन गए हैं जिसको गाली देना अच्छा लगता है, किसी को गाली देंगे तो हमें अच्छा मजा आता है। पर देखो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो सिर्फ एक आध कैरेक्टर तो है नहीं, ऐसा ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। ये जो इंसान है, ठीक है, ये इंसान आता है हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज चैनल्स में, एनडीटीवी में आते हैं ये, एंड मेन स्ट्रीम मीडिया में एंकर हैं। इससे पहले भी और न्यूज चैनल्स में बात कर चुके हैं। इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं ये, क्योंकि हेट स्प्रेड करने से व्यूज आते हैं। पर उसकी वजह से इनको ये नहीं समझ में आता कि हमारी जो सोसाइटी है वो कितनी खरदिमाग होते जा रही है। मुझे समझ में नहीं आया, वो कह रहे थे यहाँ बच्चे फटते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते बोल रहा था, बट फटते हैं बोला, गलत नहीं बोला उसने। ये इतनी घटिया बात है ना जो यहाँ पे हुई। मतलब मैंने कुछ क्लिप्स देखे हुए हैं, हिब्रू में जो बात करते हैं ना इजरायलीज अपने चैनल पे, उसमें और इसमें ज्यादा फर्क ही नहीं नजर आ रहा। एंड पूरी दुनिया नफरत करती है इजराइल से उस चीजों के लिए जो वो करते हैं। एंड हमारे यहाँ पे भी बच्चों के मरने की बात हो रही है, मतलब बम फट रहा है, बच्चे मर रहे हैं और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नेशनल टीवी पे है हमारे, ठीक है। और दो गेस्ट कौन है उस पर भी कोई सरप्राइज तो होने की बात नहीं है। एक तो एक गौरव आर्या ही है और जो दूसरे हैं वो है। परसों भारत में दिवाली थी और मोस्टली अगर आप सोशल मीडिया उनका स्क्रॉल करें तो जब वो पटाखे फोड़ रहे थे तो जो वीडियोस बना रहे थे उसके नीचे कमेंट्स बताऊं क्या थे? कमेंट्स ये थे कि ये क्या दिवाली है, ये क्या पटाखे हैं, असल मज़ा तो दिवाली का गज़ा में आया है, जो कि इजरायली मना रहे थे। ये हालात हैं इन बेशर्मों के। रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, कितनी बड़ी पोजीशन होती है ये, और आके आप इस टाइप की बात करते हो नेशनल टेलीविजन पर। मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी हमें सीरियसली लेता होगा, हमारे न्यूज को तो कोई वैसे भी सीरियसली नहीं लेता। पर अब ये सब टाइप की चीजें देखते होंगे नेशनल टीवी पे, लोग ये सोचते होंगे कि जैसे इजराइल में जेनोसाइड नॉर्मलाइज्ड है ना, उनको अच्छा लगता है जेनोसाइड। हो सकता है लोग ये सोचते हो कि मे बी इंडिया में ही ऐसा ही है, क्योंकि इस टाइप की चीजें आपको पता है इजराइल में दिखाई देंगी। नेशनल टीवी पे ऐसे मजाक हो रहा है बच्चों के मरने के बारे में। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगाते, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें। ये तो बड़ी आइकॉनिक किस्म की वीडियो थी जो मैंने अपने चैनल पर आपको दिखाई भी थी और फिर इसकी पतलून भी उतारी थी। हिस्सा डालो। ये वाला वीडियो तो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं वायरल हो चुका है, क्योंकि ये इंसान जो है नाच नाच के बता रहा है भाई कराची में क्या है। कराची में लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, एंड आप उन लोग को मारना चाहते हो, मार के ऑर्डिनरी सिविलियंस को, ठीक है, खुशी मनाना चाहते हो, नाच रहे हो। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो ये कि इंडिया में डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑर्डिनरी लोग, सिविलियंस जो भी कराची में रहते होंगे, उनके मरने पर आप जश्न मना रहे हैं, ठीक है, नाच नाच के बता रहे हैं। आपको गाजा के बारे में भी सुनने को मिलती है हमारे देश में, अरे मुसलमान मर रहे हैं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। कोई रिगार्ड ही नहीं रह गया ह्यूमैनिटी का या ह्यूमन लाइफ का हमारे देश में व्हाटसोएवर। ये जो जिंग्विस्टिक क्लाउन्स है ना जो टीवी पे आते हैं, ये इन्हीं की देन है कि हमारी सोसाइटी इतने खड्डे में गिर चुकी है। मतलब एज एन इंडियन मैं तो बहुत ही अशेम्ड फील करता हूं, मुझे बहुत ही शर्म आ जाती है देख के कि हमारे देश में
ऐसी हालत है। एंड ये सिर्फ मीडिया तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। एंड हमारे अंदर इतना एरोगेंस भर गया है, मुझे तो ये नहीं समझ में आती किस चीज का एरोगेंस है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप ये देखो ये रील। Hey, Bruce, you're the manager, right? Yeah. Which nationality is the most difficult tourist? Oh, mostly Israeli. Difficult. They want everything for free. Free. Israel or India? Israel. Israel. Really? Yeah, and India people like they push them like they are big boss here. मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा आपको समझ तो आ गई होगी कि इजरायली जो है वो हर चीज़ फ्री में चाहते हैं, जबकि इंडिया जो है वो अकड़ अकड़ कर चलते हैं जैसे इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ ही वो है। हालांकि मैंने आपको कई ऐसी वीडियोस बताई हैं कि यूरोप हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्या कुछ किया जा रहा है अब इन भारतीयों के साथ वहाँ पर। पर्सनल ओपिनियन है कि इजरायलीज के बाद जो मोस्ट हेटेड नेशनैलिटी है ना पूरी दुनिया में, वो हम ही है। एक आप ऑनलाइन देख लो, इनफैक्ट इसका तो एक टर्म भी दे दिया है सबने, गूगल कर लेना, इसका नाम है इंडियन फटीग। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे किसी को भी। अगर अपने आप से सच्चे मन से पूछो, 20 मिनट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करो, ठीक है, 20 मिनट के अंदर अंदर कम से कम एक रील तो ऐसी मिल जाएगी जहां बाहर के लोग हमारे लिए डिसकंटेंट बता रहे हैं या हेट भी बता रहे हैं। कुछ लोग ओपनली आके बता रहे हैं कि भाई इंडियन लोग ऐसे करते हैं, उससे हमको परेशानी हो रही है। एंड ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, ऑनलाइन जाके देख लेना, इतने ऐसी बेशुमार वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी जिसमें एक एक चीज़ जो है वो वाजह की गई है। इवन के भारतीय एनालिस्ट की ज़ुबानी भी बताया गया है कि हम खुद फेडअप हो चुके हैं, हम खुद परेशान हैं अपने ही लोगों के हाथों के जो हमारी पतलून वो उतार रहे हैं दुनिया भर में जाकर। और किसकी वजह से? भारत में वही जो एक घुमंड है विश्व गुरु का। और वो विश्व गुरु कैसा है वो तो आपने देख लिया कि हर तरफ से लानते, नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु है 56 इंच का, उसके ऊपर भी हर तरफ से लानते ही लानते पड़ रही हैं कि बेशर्मो, तुम औकात क्या है तुम्हारी? ना तुम में अकल, ना तुम्हारी शक्ल, ना कोई सूरत, ना कोई तुम इतनी कोई बड़ी इकॉनमी, खुद को सो कॉल्ड 4th बिगेस्ट इकॉनमी, लार्जेस्ट इकॉनमी ये बताते हैं, जबकि हकीकत यह है कि कर्जों में इतने डूबे हुए हैं। वहाँ के हालात जो हैं, जितना आप डीप डिग करेंगे भारत को, मेरा तो काम ही है, एक लंबे अरसे से ये कर रहा हूँ, तो आप जितना डीप डिग करेंगे आप भारत को, आपको गंदगी, ताफुन, बदबू और गंद ही गंद नजर आएगा। सारे मिल जाएंगे। ये प्रिंट का ही एक मैंने वीडियो देखा था, इस वीडियो में उन्होंने कितने क्लियरली बताया है कि कैसे इंडियन लोग जाके जो भी हरकतें करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके वजह से लोग हमसे परेशान हो चुके हैं। एंड एज अ रिजल्ट जो हेट क्राइम है वो अगेंस्ट इंडियन स्पेशली इतना ज्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया की बात थी, अब मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात कर लो। कुछ आर्टिकल्स ही आपको बता देते हैं। ये TOI का आर्टिकल है, इसकी हेडलाइन पढ़ो, द न्यू जूस व्हाई हेट्रेड अगेंस्ट इंडियंस इज एक्सप्लोडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड हम एरोगेंट होते हैं, किस चीज के लिए हमें नहीं पता। ये तो एक पूरी स्टडी की गई है कि कैसे एंटी इंडियन हेट ऑन एक्स, हाउ द प्लेटफॉर्म एम्प्लीफाइज रेसिज्म एंड xenophobia। मतलब ऑन ट्विटर, एक्स बेसिकली, इतना ज्यादा हेट बढ़ गया है अक्रॉस इंडियंस कि मतलब शर्म आ जाती है यार। मैं तो अब कभी बाहर जाऊंगा ना अब्रॉड, तो एकदम शांतिपूर्वक ही रहूंगा कि भाई बता दें हम कि हम अच्छे लोग हैं, ठीक है, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वैसे तो हम अगर आपको हरकतें बताएं हम जो करते हैं बाहर जाके, ठीक है, किस किस टाइप की, तो एक पूरा वीडियो ही बन जाएगा भाई, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। तो उस चीज में हम जाएंगे नहीं, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो अगर आपको देखनी है तो हमारा चैनल आप स्क्रॉल कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। फेक सेंस ऑफ एरोगेंस है जो हमको बताया जाता है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, ठीक है, जो फेक सेंस ऑफ एरोगेंस है जो हमें आ गया है, जो हमारी मीडिया की वजह से काफी हद तक मैं मानता हूं आया है हमारे सोसाइटी में कि अरे हम ये फोड़ देंगे, वो कर देंगे, दुनिया कुछ भी नहीं कर पाएगी। अभी तक चलता है हमारे टीवी मीडिया में कि हमने जाके किस टाइप की भाषा यूज करते हैं वो, कि हमने जाके ऑपरेशन सिंदूर में उनको जाके ठोक दिया। इस टाइप की भाषा हम यूज करते हैं, उससे हमारे दिमाग में एकदम कचरा भर गया, एकदम कचरा। ये स्क्रोल का आर्टिकल देख लो, यहां बताया जा रहा है, गो बैक टू इंडिया, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट इन कनाडा इज फ्यूलिंग हेट्रेड अगेंस्ट साउथ एशियंस। समझे कुछ? दुनिया भर में हमारी नफरत कितनी ज्यादा बढ़ते जा रही है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक क्या है पता है? एंड ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मैंने कुछ जो रील्स देखी हैं एंड जो बाहर के लोग फॉरेनर्स हमारे बारे में बनाते हैं, उसमें वो कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कि कोई प्रॉब्लम है, कि हम में कोई प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम, ठीक है। कोई भी कुछ बनाएगा रील, कुछ ऐसे जाके, हार्डली कोई होगा, इनफैक्ट मुझे तो नहीं लगता कोई भी होगा जो जाके एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हमने ये गलती कर दी यार, वी शुड इंप्रूव। बिल्कुल भी नहीं, जाके उसको मां बहन की गालियां दे देंगे हम। रेगुलरली कितने सारे हेट क्राइम्स हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं। तो भाई ये टॉमी रॉबिन्सन ने जो ऑर्गेनाइज की थी यूनाइट द किंगडम मार्च, ठीक है, हमारे इंडिया में लोग खुश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। भाई साहब जब टारगेट करने पे आएंगे ना, असली में कुछ नहीं देखेंगे हिंदू मुस्लिम, ये देखेंगे ब्राउन स्किन्ड होना, ये देखेंगे। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अरे उसने मुसलमानों को ऐसे बोल दिया, हम हिंदू तो बड़े अच्छे हैं। भाई साहब जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनसे पूछ लेना हालत क्या है। मैं किसी को जानता हूं पर्सनली जिसने इतना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट किया ऑस्ट्रेलिया में लाइफ सेट करने के लिए, अब वो लेडी जो है वो कह रही है मैं वहां रह नहीं सकती, क्योंकि रेसिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है अगेंस्ट इंडियंस। वो तो हिंदू है, ठीक है, बट इतना ज्यादा बढ़ गया है रेसिज्म कि वहां पे रहना ही मुश्किल हो गया है। देखो इजरायलीज को हेटेड क्यों मिल रही है, ये पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा देश ही ऐसा है, मेजोरिटी ऑफ द लोग सपोर्ट करते हैं जेनोसाइड। पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हैं, हम पता है फालतू का हेट स्प्रेड करते हैं खुद, इसके वजह से हमें ही सबसे ज्यादा हेट फेस करने को मिलती है। हम एक यूजलेस नेशनलिज्म में फंस गए हैं,
ठीक है, यूजलेस नेशनलिज्म इसलिए बोल रहा हूं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था, ये जो नेशनलिज्म है ना, वो एक डिजीज है, वो मीजल्स की तरह है, मैनकाइंड के लिए मीजल्स की तरह है। एंड जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो ये बात कहे बिना तो ये आर्गुमेंट पूरा ही नहीं होता कि अभी नेशनलिज्म के लिए इन्हें किसने फोर्स किया? नरेंद्र मोदी ने और उसकी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें हिंदुत्व के वो गुर्गे हैं आरएसएस वाले और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये सारे के सारे, इन्होंने बाकायदा एक प्लानिंग के साथ पूरे इंडिया को, खासकर अंधभक्तों को, इस नेशनलिज्म की तरफ कन्वर्ट किया ताकि उनकी अपनी दुकान चलती रहे। उसका सबसे बड़ा मोहरा कौन था? भारत के यही गोदी मीडिया एंकर जो आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहे हैं ना, ये साथ कोने में एक गोबर आरिया भी दिख रहा होगा, ये सारे के सारे मोहरे हैं उसके। इनकी अपनी दुकान भी चल रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन दुनिया में भारत का परसेप्शन क्या है वो तो आपने सुन लिया और हमारी अक्सर वीडियोस में भी आपने देख लिया। बारह इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।